अध्यक्ष महोदय, मैंने इस ध्यान आकर्षण को राज्य के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कह सकते हैं कि कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों में कार्यरत लोगों के पक्ष में लाया है और उस पर काम करने वाले लाखों काम करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में यह प्रश्न लाया है। और मैंने कल ही कहा था कि जो मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, जो इनके उत्तर और मेरे प्रश्न के भाव है, केवल 1 मिनट में मैं बताता हूं कि हमने कहा कि नेशनल सर्विसेज स्कीम के 73वें राउंड में जो सर्वेक्षण हुआ अध्यक्ष महोदय 2015-16 में, उसमें कहा गया था कि भाई पूरे देश में 6 करोड़ 33 लाख MSME है, यानी ये कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग हैं। और उस सापेक्ष में झारखंड में 15.88 यानी लगभग 16 लाख अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस जिसमें कि 25 लाख लोग लगभग कार्यरत है। आज जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं अध्यक्ष महोदय, वो आया है कि अब मात्र झारखंड में 3.76 है। देश में भी घटा है अध्यक्ष महोदय, देश में भी घट करके वो 2.6 करोड़ बचा है। तो मैंने कहा कि भाई जब इसमें से इतनी भारी संख्या में लोग कार्यरत हैं और सरकार ने अपने हवाले से उत्तर में कहा है कि हमने कई नीतियों को, कई निर्णयों को MSE के हित में बनाया है, और सरकार ने यह भी कहने का प्रयास किया है अध्यक्ष महोदय कि ये फायदे छोटे छोटे उद्योग ले रहे हैं, जो उद्योग पुनर्जीवित हो रहे हैं। और मेरा सीधा कहना है कि आपकी पॉलिसी केवल बड़े बड़े उद्योगों के पक्ष में है, और मैंने कल भी जिक्र किया था कि सारे पॉलिसी मैंने आज उठा के ले आया अध्यक्ष महोदय, चाहे वो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 हो, चाहे अध्यक्ष महोदय झारखंड पॉलिसी पार्क पॉलिसी इंडस्ट्रियल 2015 हो, चाहे अध्यक्ष महोदय झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 हो, और फिर इसके बाद इन्होंने अध्यक्ष महोदय संथालपना इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, प्रमंडलों में भिन्न प्रमंडलों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, और इसकी बड़ी गहनता से हमने अध्ययन किया अध्यक्ष महोदय। केवल कुछ भागों में इस कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि भाई आज तक ये फला फूला नहीं, ये नीचे ही जाता रहा, और आपने जो छूट दिया, आपने जो नीतियां बनाई, आपने जो पॉलिसी बनाया, आपने जो निर्णय लिए, उसके लाभ इन उद्योगों को ना मिला। तो सरकार हमें आज यह बताए कि भाई यह उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा, इनकी संख्या कैसे आगे बढ़ेगी, आपके पास क्या निर्णय है, किस प्रकार करना चाहते हैं, केवल थोड़ा जिक्र करे सरकार, तो मैं फिर अपने प्रश्नों को इनके सामने रखता हूं। माननीय मंत्री जी। श्री प्रदीप यादव जी के सवालों का लगभग जवाब मिल गया था। उन्होंने ये जिज्ञासा जताई थी कि कितने लोगों को लाभ मिला, कितने छोटे उद्योग, कितने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इसका लाभ मिला। तो ये आंकड़ों के साथ जवाब शायद मिल गया होगा माननीय सदस्य को कि जो हमारे 2017-18 में एक इकाई को मिला था 75 लाख रुपए का अनुदान। 2018-19 में 6 इकाई को 281.356, 2019-20 में 6 इकाई को 488.67, 2020-21 में 6 इकाई को 59.84, कुल 19 इकाइयों को 904.866 लाख की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई थी। उसी तरह से झारखंड उद्योग निगम MSME इकाइयों को भुगतान किए गए अनुदान की विवरणी इस प्रकार है। 2015-16 में 3 इकाइयों को 26.998, 2016-17 में 8 इकाइयों को 23.016, 2017-18 में 6 इकाइयों को 44.538, 2018-19 में 7 इकाइयों को 28.4856 और 2019-20 में 7 इकाइयों को 20.59, कुल 31 इकाइयों को 143.6278 लाख का अनुदान मिला है। उसी तरह से झारखंड MSME का एक आयोजित पूंजीगत अनुदान के रूप में
2015-16 में 8 इकाइयों को 92.21 लाख, 2016-17 में 3 इकाइयों को 40.34 लाख और 2017-18 में 1 इकाई को 14, कुल 143 और अनुदान प्राप्त जो हमारी टोटल इकाइयां हैं वो 62 है और कुल अनुदान की राशि 1192.1836 लाख रुपए है। माननीय सदस्य प्रदीप जी, कुछ आपका उत्तर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े सुंदर ढंग से अपनी बातों को रखा है कि कल हमने जिज्ञासा व्यक्त की थी कि अब तक कितने उद्योगों को, उद्योग में रहने वाले लोगों को आपने लाभ दिया है। तो आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि वर्ष भाई पहले इकाई में 19, फिर 31, फिर 61, यानी अंगुली में उसे गिना जा सकता है। और इसकी संख्या कितनी है अध्यक्ष महोदय? लाखों में है। आज भी 2.25 लाख बचे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिसकी संख्या लाखों में हो, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपने नीतियां बनाई है, उन नीतियों का यानी लाभ उनको नहीं पहुंच रहा। वो तो चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिन्हें आप लाभ पहुंचा पा रहे हैं। या तो सरकार के यह पॉलिसी में कोई ना कोई डिफरेंस है, या जो इन पॉलिसी को डिलीवरी करने वाले लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं खामी है, जिन कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है। तो और इसके कारण एक ही केवल इनके पास एक ही इंडस्ट्रियल निदेशालय है जहां सारी चीजें होती है, जहां और सरकार का फोकस केवल बड़े उद्योगों तक रह जाता है, छोटे उद्योगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिन कारण ये केवल अंगुलियों में गिना जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, तो मैंने कहा कि यह बहुत कम है। जो मैं चाह रहा था वही उत्तर आया, वो मेरे ध्यान में था अध्यक्ष महोदय, कि बहुत कम है, जिस कारण से यह पुनर्जीवित नहीं हो पा रहा है। आपके ध्यान में भी होगा कि कई छोटे छोटे उद्योग जो पहले था, आज पूंजी के अभाव में, आज मार्केट के अभाव में, मार्केट ही नहीं, वो बड़े उद्योगों के सामने उनके उत्पाद टिक नहीं पाते, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, जिन कारण वो बेचारा बैठ गया, वो सुसुप्तावस्था में हो गया। तो सरकार इसके लिए अलग से एक निदेशालय बना करके, अलग से पॉलिसी बना करके, मेरा एक ही सीधा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि इसके लिए अभी मात्र इनके पास उद्योग निदेशालय जिसका पूरा फोकस बड़े बड़े उद्योगों पर रहता है। मेरा प्रश्न है कि यह कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, इनके लिए अलग से निदेशालय बने और अलग से व्यवस्था हो ताकि उन पर फोकस हो सके और यह पुनर्जीवित हो सके। सरकार इस पर विचार रखती है और फिर उसके लिए अलग से पॉलिसी बने, न कि बड़े उद्योगों की पॉलिसी हमने बनाई, एक पन्ने उसको भी सिमट के रख दिया। क्या सरकार इस प्रकार का विचार रखती है ताकि यह लाखों उद्योग पुनः पुनर्जीवित होकर के लाखों लोगों को काम दे पाए? माननीय मंत्री जी, उसमें मेरा भी एक सुझाव है कि बहुत पहले से संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक संस्था थी, जिसके अधीन जसीडी से लेकर के निहिजाम तक करीब 16-17 इकाई छोटे बड़े था। आज वो भी करीब बंद हो गया है। आप उत्तर के क्रम में उन तमाम मृतप्राय या मरा हुआ उद्योग को पुनर्जीवित करने का अगर कोई पॉलिसी है तो इन्हीं के साथ उनको भी बताने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से छोटे, सूक्ष्म और लघु कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू भी की गई हैं, जिसका लाभ अभी बहुत बड़ी संख्या में तो हमारे उद्यमी नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम इसका प्रचार प्रसार तेजी से करेंगे और जिस तरह के भी जो भी रुग्ण उद्योग हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, सभी की समीक्षा करके और जो भी जिनके स्वामित्व में ये चलाए जा रहे हैं ये उद्योग धंधे, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएगी कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लें और अपने उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित करें और उसका उत्पादन शुरू करें और उत्पादन के बाद बाजार भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और सरकार का भी सरकारी जो उपक्रम है उनमें भी उनका 20% जो उनका उत्पादन होगा उसको लेने का प्रावधान किया गया है। और बहुत सारे जहां उद्योग एक तरह के जहां उद्योग हैं उनके लिए एक जगह मार्केट भी उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है और हमें उम्मीद है कि सरकार की जो ये नई योजना है इसका फलाफल बहुत जल्द राज्य की जनता को और उद्यमियों को मिलेगा। हो गया प्रदीप जी। केवल अंतिम सवाल अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के उत्तर से ही वो प्रश्न निकला है कि इन्होंने कहा है कि भाई हमने 20% मैंने अपने यहाँ जो खरीदारी होती है झारखंड सरकार में उसमें भी पॉलिसी बनाई है कि
सूक्ष्म मध्यम उद्योगों से खरीदारी में हम रिबेट देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और भिन्न भिन्न विभागों में खरीदारी होती है। एक तो यह प्रश्न है, क्या सरकार यह सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी कि भाई जितने आपने पॉलिसी में निर्णय लिया है कि कोई विभाग उससे अलग ना हो, कम से कम लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को प्रायोरिटी दे, उसकी ही खरीदारी करे, पहला ये। और दूसरा हमने कहा कि आप कह रहे कि भाई हम पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, पहले आप असेसमेंट तो कराइए, एक समिति बना करके, एक उच्च स्तरीय समिति बना के असेसमेंट कराइए और फिर जब इन पॉलिसी से और आपके निदेशालय से उसको लाभ नहीं मिला तो अलग से निदेशालय जब तक नहीं बनाएंगे अध्यक्ष महोदय, अलग से जब तक उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं होगी फिर लाभ नहीं मिलेगा। फिर वो अंगुली में गिने चुने लोगों, तो अलग से निदेशालय बनाने में, अलग से उनके लिए पॉलिसी बनाने में सरकार को क्या ऐतराज है? ये मेरे दो प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, दो ही सवाल ये है। आंकड़े मैंने कहा था अपने जवाब में कि आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि कितने उद्योग धंधे हमारे रुग्ण पड़े हैं, बंद पड़े हैं। आंकड़े सरकार मंगा रही है और जहां तक उनके उत्पादों को खरीदने की बात है तो इस पर सरकार पूरी तरह से सख्त है कि 20% उनके उत्पाद सरकारी उपक्रमों में खरीदे जाएंगे। और जहां तक निदेशालय बनाने की बात है तो ये माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर इस पर आगे विचार किया। ठीक। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी, मथुरा प्रसाद महतो जी, निरल पूर्ति जी और सुखराम उरांव जी। हम इन चीजों को करेंगे। हमें लगता है प्रश्न के उत्तर देने के पहले इन चीजों पर मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। आपने पिछले उत्तर में भी देखा होगा कि माननीय चंपाई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो आप आने के पहले इसको प्रायोरिटी पर लेकर के मुख्यमंत्री से। ठीक है, ये